अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक फिल्म ऐसी भी बनी जिसने कई कलाकारों को ऐसी शोहरत दिलाई जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये फिल्म थी आशिकी। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। इस फिल्म के बनने और इसके म्यूजिक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। महज एक फिल्म से इतने सारे लोगों की किस्मत चमकी कि एक रिकॉर्ड ही बन गया। 90 के दौर में मानो ये फिल्म नशा बनकर हर तरफ छा गई। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे। इसके गानों ने तो ऐसा जादू किया जैसे हर तरफ आशिकी का सैलाब उठ खड़ा हुआ हो। हर कोई बस यही गुनगुना रहा था, सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत। अपनी पहली फिल्म से ही राहुल रॉय और अनु अग्रवाल इस कदर मशहूर हुए कि हर जवान दिलों की धड़कन और क्रश बन गए। इसकी एक छोटी सी कहानी सुनिए, फिर इसके बनने की स्टोरी पर आते हैं। दरअसल तारीफ थी 24 जुलाई और साल 1990। एक दिन पहले ही फिल्म आशिकी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये अनु अग्रवाल की पहली फिल्म थी। वो तब मुंबई के एक पीजी में रहा करती थी। 23 जुलाई की रात जब वो सोईं तो जिंदगी बेहद सामान्य थी। रोज सुबह उठकर स्विमिंग करने जाना उनके रूटीन का हिस्सा था। अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो रिक्शा ढूंढने लगीं। तभी उनकी नजर आसपास की दीवारों पर पड़ी तो देखा हर तरफ उसका नाम लिखा हुआ है। एकाएक लोग उन्हें उनका नाम लेकर पुकारने लगे। एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। बच बचाकर वो बाहर निकली और मेन रोड पर पहुंची। वहां भी रोड की दोनों लेन पर लड़कों का हुजूम जमा था, जिन्होंने आई लव यू अनु लिख लिख कर दीवारें भर दी थीं। अनु को समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। आनन फानन में उन्होंने एक रिक्शा रोका। इस रिक्शे में भी फिल्म आशिकी के ही गाने बज रहे थे और इस रिक्शे में सवार थी इस फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल। जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। रिक्शे में बैठी ये लड़की अब सेलिब्रिटी बन चुकी थी। रातों रात ऐसी शोहरत मिली कि अनु को पूरे देश में पहचान मिल चुकी थी। मेरी हर खुशी है। अनु अग्रवाल अचानक सब कुछ बदल जाने के ख्यालों में खोई थीं और रिक्शा चालक बार बार शीशे से अनु को देख रहा था। कई बार वो पीछे मुड़कर भी देख लेता। अनु ने उसे टोका, कहा, भैया सामने रोड पर ध्यान दीजिए। रिक्शा ड्राइवर भी ज्यादा देर तक अपने दिल की बात दबा नहीं पाया और पूछ बैठा, मैडम आप आशिकी वाली अनु है ना? कुछ ऐसा था आशिकी के रिलीज के वक्त इस हीरोइन का क्रेज। नजर के सामने जिगर के पास। इसके रिलीज के बाद राहुल रॉय के रूप में मानो देश को नया दिलीप कुमार मिल गया हो। इसी फिल्म से कुमार सानू नए किशोर कुमार बन गए और अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर को कड़ी टक्कर देने लगी। फिल्म में अपने म्यूजिक से नदीम श्रवण घर घर पहुंच गए और गीतकार समीर अपने शब्दों से मोहब्बत का मशविरा देने वाले नया नाम बनकर सामने आए। इस फिल्म के लॉन्च के बाद महेश भट्ट मानो इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर बन गए। महज इस एक फिल्म ने इतने सारे लोगों को एक साथ ऐसी शोहरत दी जो एक मिसाल बन गया। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस फिल्म के बनने की कहानी इतनी दिलचस्प है कि सुनने वाला इसमें खो जाए। फिल्म के आइडिया से लेकर एक एक एक्टर के चयन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हाँ? नहीं। आगे इस पेशकश में जानेंगे कि वो कांसेन कौन थे जिन्होंने सबसे पहले चाहत एल्बम को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया दिया। साथ ही बताऊंगी कि फिल्म के रिलीज से पहले महेश भट्ट ने क्यों लगा दिया अपना करियर दांव पर और कागज पर लिखकर दिया कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो वो डायरेक्शन छोड़ देंगे। क्या ये सब कुछ सचमुच हो रहा है या मैं एक सपना देख रहा हूँ?
अंत में जानेंगे कि अपनी पहली ही फिल्म के बाद आखिर कैसे राहुल रॉय ने एक साथ 50 से ज्यादा फिल्में साइन की और फिर उन्हें किस वजह से ज्यादातर फिल्मों का साइनिंग अमाउंट लौटाना पड़ा था। तो बने रहिए अंत तक। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर और मैं हूँ आरजे अंतरा। जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम तू जो कभी देश की सबसे बड़ी संगीत कंपनी बनाने में कामयाब रहे टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने 80 के दशक में एक प्रयोग किया था, गानों के एल्बम निकालने का और गाने हिट हो जाने पर उन्हें एक कहानी में पिरोकर फिल्म बना देने का। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार अपने म्यूजिक एल्बम लाल दुपट्टा मलमल का के सुपरहिट होने से बहुत उत्साहित थे। उनके मन में था कि एक और ऐसा ही सुपरहिट एल्बम बनाया जाए। लाल दुपट्टा मलमल का लाल। गायिका अनुराधा पौडवाल की गुलशन कुमार से अच्छी जान पहचान थी। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण से कहा कि गुलशन कुमार एक प्राइवेट म्यूजिक एल्बम बनाना चाहते हैं, इसलिए वो गुलशन जी से जाकर एक बार मिल लें। उस वक्त संगीतकार नदीम श्रवण और गीतकार समीर स्ट्रगल कर रहे थे। ये मौका उनके लिए किस्मत बदलने वाला हो सकता था। जब नदीम श्रवण और समीर गुलशन कुमार के पास पहुंचे, बातचीत के दौरान गुलशन कुमार ने बताया कि उन्हें एक बेहद रोमांटिक म्यूजिक एल्बम की जरूरत है। ये सुनकर नदीम श्रवण पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, गुलशन जी जैसा आप चाहेंगे हो जाएगा। गुलशन कुमार इस एल्बम का नाम चाहत रखना चाहते थे। ये भी कमाल रहा कि म्यूजिक एल्बम का पहला गीत जो रिकॉर्ड हुआ उसके बोल थे, मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत। इस तरह से म्यूजिक एल्बम चाहत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस एल्बम के गीत समीर ने लिखे थे, जबकि नदीम श्रवण ने संगीत दिया था और अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू और उदित नारायण सिंगर थे। इस एल्बम को तैयार करने वाले सारे लोग चाहते थे कि इसको लेकर फिल्म बने। इसके बाद गीतकार समीर ने महेश भट्ट से बात की और कहा कि गुलशन कुमार जी से कहिए कि इसको लेकर फिल्म बनाएं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारी चाहत। दरअसल महेश भट्ट को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कांसन कहा जाता है। एल्बम के दौर में हिट गानों को लेकर वो फिल्में बनाने में सबसे माहिर माने जाते थे। चाहत एल्बम रिलीज होकर मार्केट में आ चुका था। महेश भट्ट ने ये गाने सुने तो उन्हें भी बहुत पसंद आए और इस पर आशिकी नाम से फिल्म बनाने की सोची। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। इसके बाद गुलशन कुमार और महेश भट्ट की मीटिंग हुई और फिल्म बनाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और लगभग बनकर तैयार भी होने वाली थी। इसी बीच गुलशन कुमार को कई लोगों ने ये फीडबैक दे दिया कि आशिकी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होगी, क्योंकि ये कहीं से फिल्म लगती ही नहीं। गुलशन कुमार दुविधा में पड़ गए और आशिकी को रिलीज करने के मूड में नहीं थे। तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई। महेश भट्ट का एक समय अपनी फिल्मों की कहानी पर इतना एतबार होता था कि वो अपना करियर तक इन कहानियों के लिए दांव पर लगाने को तैयार हो जाते थे। द कपिल शर्मा शो में समीर ने बताया था कि जब मैं और भट्ट साहब गुलशन जी के ऑफिस पहुंचे तो हमने उन्हें बहुत समझाया और ये फिल्म रिलीज करने की गुजारिश की। इस पर गुलशन कुमार ने कहा कि आप इस फिल्म की सक्सेस को लेकर गारंटी दे सकते हैं। महेश भट्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर वो कोई दूसरी फिल्म निर्देशित नहीं करेंगे। यह सुनकर गुलशन कुमार ने कहा कि ये बात आप कागज पर लिख के दे सकते हैं। महेश भट्ट राजी हो गए और कागज पर लिखकर दिया कि अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो आगे वो कभी किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं करेंगे। बोले आप ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकते हो कि अगर ये म्यूजिक नहीं चला तो आप डायरेक्शन छोड़ दोगे। तो उन्होंने बोला मैं लिख के दूंगा। इसके बाद गुलशन कुमार ने भट्ट साहब से कहा कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो मैं भी इस फिल्म का ऐसा प्रमोशन करूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। खैर, आशिकी बनी, रिलीज हुई
और सारे रिकॉर्ड एक तरफ और आशिकी के बनाए रिकॉर्ड एक तरफ। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन कैसेट की बिक्री की तादाद 1 करोड़ से ऊपर निकल गई। आशिकी का संगीत टी सीरीज का नहीं देश का संगीत हो चुका था। ये उन दिनों की बात है जब तक नदीम श्रवण का गुलशन कुमार से अनबन नहीं हुई थी। दोनों टी सीरीज के लिए लगातार काम भी कर रहे थे। फिल्म ने अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी तहलका मचाया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से। बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, मेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फीमेल यानी फिल्म संगीत से जुड़ी चारों कैटेगरी के पुरस्कार फिल्माशिकी ने जीत लिए। ये पुरस्कार मिले नदीम श्रवण, समीर, कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल को। फिल्माशिकी के लिए कुल 12 गाने गुलशन कुमार ने निकालकर एक तरफ रखे थे। हालांकि इनमें से फिल्म में इस्तेमाल 9 ही हुए। इनमें से एक गाना उदित नारायण ने और एक गाना नितिन मुकेश ने भी गाया था। नितिन मुकेश का नाम फिल्म के क्रेडिट्स में गायक के तौर पर आता है, जो फिल्म में नहीं है। नदीम श्रवण उन दिनों पाकिस्तान के गानों से काफी प्रभावित हुआ करते थे। इस फिल्म के 1-2 गानों में भी इसकी झलक मिलती है। महेश भट्ट की फिल्म मेकिंग की खासियत यही रही है कि वो अपनी फिल्मों को अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उसे प्रचारित करते रहे हैं। फिल्माशिकी को भी वो अपनी और पहली पत्नी किरण भट्ट की कहानी बताते हैं। फिल्म में दिखाए गए तमाम सीन भी महेश भट्ट के मुताबिक उनकी असल जिंदगी से प्रेरित रहे हैं। आज तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत, दिल में वो दर्द है जिसकी मुझे तलाश थी। हालांकि फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले दीपक तिजोरी का ये कहना रहा है कि इस फिल्म का मूल आइडिया उनका सुझाया हुआ है और इसके लिए एक विदेशी फिल्म का VHS कैसेट भी उन्होंने महेश भट्ट को दिया था। दीपक तिजोरी ने तब फिल्म के लीड हीरो का किरदार करने के लिए महेश भट्ट की काफी सेवा की थी। हालांकि दीपक को फिल्म में सेकंड लीड का मौका मिला, फिर भी इस फिल्म ने उनकी किस्मत चमका दी। ठंड बहुत लग रही है मुझे। सुबह से 4 कप चाय और 2 क्वार्टर ब्रांडी के मार चुका हूँ मैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असल मायने में अगर किसी की किस्मत फिल्माशिकी से चमकी थी तो वो रहे राहुल रॉय। दरअसल राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय उन दिनों यूनिसेफ के लिए काम करती थीं और एक कॉलम लिखा करती थीं और उनकी महेश भट्ट से दोस्ती थी। एक दिन इंदिरा से मिलने महेश पहुंचे और किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। तभी महेश की नजर दीवार पर टंगी इंदिरा के बेटे राहुल रॉय की तस्वीर पर पड़ी। महेश भट्ट उठकर फोटो के करीब गए और देखते ही तय कर लिया कि उनकी अगली फिल्म का हीरो यही लड़का होगा। उस समय राहुल मॉडलिंग किया करते थे। के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है। राहुल रॉय अपनी मां के साथ महेश भट्ट से मिलने पहुंचे। भट्ट ने जब अपने फैसले के बारे में बताया तो उनकी फीलिंग ऐसी थी कि जैसे कोई उनके लिए आसमान से तारे तोड़ लाया हो। उन्होंने ना स्क्रिप्ट पढ़ी ना कहानी पूछी, बस फिल्म साइन कर ली। साल भर के अंदर एक साथ 50 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड भी राहुल रॉय ने आशिकी रिलीज होने के साथ बनाया था। ये और बात है कि तभी फिल्म निर्माताओं की संस्था ने एक बैठक कर यह नियम बना दिया कि कोई हीरो एक साथ 12 से ज्यादा फिल्में साइन नहीं कर सकता। लिहाजा राहुल को बाकी सारी फिल्मों के साइनिंग अमाउंट वापस करने पड़े। राहुल तब विशेष फिल्म्स के साथ करार में बंधे थे, लिहाजा उन्हें महेश भट्ट की अगली फिल्में जानम और जुनून भी करनी पड़ी। मेरे दिलरुबा तू दिल के करीब है। महेश भट्ट ने आशिकी में जो कमाया था वो सब इन दोनों फिल्मों में गवा दिया। राहुल रॉय की हेयर स्टाइल भी यूथ तब खूब कॉपी किया करते थे। एक खास बात यहाँ और बताने लायक है वो ये कि फिल्माशिकी में राहुल रॉय की अपनी आवाज नहीं है। पहले इस काम के लिए भट्ट ब्रदर्स ने एक्टर सचिन को साइन किया था, लेकिन बाद में ये काम महेश भट्ट के काफी करीब रहे अभिनेता आदित्य पंचोली ने किया। अन्नू, आज तुमने मेरी खुददारी, मेरी गैरत, मेरी हस्ती को 2 कौड़ी का कर दिया है। ये तो रही फिल्माशिकी में राहुल रॉय और दीपक तिजोरी के आने की बात। अब किस्सा उस रात का जब इसकी हीरोइन को महेश भट्ट ने एक पार्टी में देखा।
फिल्म आशिकी की हीरोइन अनु अग्रवाल से जब महेश भट्ट पहली बार मिले और उन्हें फिल्म देने का ऑफर दिया तो अनु अग्रवाल को महेश भट्ट के इस ऑफर में दम नहीं दिखा। अनु ने इसके लिए इनकार कर दिया। लेकिन महेश भट्ट के दिमाग से अनु अग्रवाल निकली नहीं। उन्होंने कुछ हफ्तों बाद फिर उन्हें फोन किया। इस बार अनु उनके दफ्तर आईं, कहानी सुनी और फिल्म के लिए हामी भर दी। जरा पास आ तेरे लब चूम लूं। आशिकी फिल्म रिलीज होने के बाद अनु भी रातों रात स्टार बन चुकी थीं। इस फिल्म के बाद वो कई और फिल्मों में दिखीं, लेकिन उन्हें आशिकी जैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। 1999 में हुए एक रोड एक्सीडेंट ने अनु की लाइफ बदल दी। इस हादसे से न सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन बाद में वो इस हादसे से उभरने में कामयाब हो गईं। आशिकी फिल्म में महेश अपनी बेटी पूजा भट्ट को हीरोइन बनाना चाहते थे, पर वो राजी नहीं हुई थी। ये और बात है कि फिल्म की शूटिंग के पहले दिन जब पूजा ने इसका क्लैप दिया तो उन्हें समझ आ गया कि उनसे गलती हो चुकी है। आपका इस चेहरे पे बहुत कुछ लगा है ना, तो जाओ राहुल का रिकॉर्ड रिलीज करवाओ। फिल्म आशिकी के कामयाब होने में इसके दोनों लीड कलाकारों की मासूमियत ने तो बड़ा हाथ निभाया ही, इसके संगीत ने फिल्म को रिलीज होने से पहले ही हिट कर दिया था। फिल्म में सहायक कलाकारों की एक लंबी फौज भी दिखी और उनमें वीरेंद्र सक्सेना से लेकर होमी वाडिया, रीमा लागू, अवतार गिल और टॉम ऑल्टर ने लोगों को काफी प्रभावित किया। फिल्म में एक छोटा सा रोल गायक कुमार शानू ने भी किया है, जो इस फिल्म के बाद रातों रात देश के नए सिंगिंग सेंसेशन बन गए। मुझे तुझसे मिलने से रोकेगा क्या? फिल्म आशिकी के पोस्टर को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल फिल्म के हीरो राहुल रॉय और अनु अग्रवाल नए और अननोन फेस थे। पोस्टर में उनका चेहरा देखकर दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं आते। इसके लिए एक तरकीब निकाली गई। दरअसल हीरो और हीरोइन को लेकर सस्पेंस भी बना रहे और चेहरा भी रिवील न हो, इसके लिए पोस्टर में हीरो हीरोइन के चेहरे को कोट से ढक दिया गया। पहली मोहब्बत का एहसास है तू। महज 26 साल की उम्र में पहली फिल्म मंजिलें और भी हैं। निर्देशित करने वाले महेश भट्ट ने लहू के 2 रंग, अर्थ, जन्म और सारांश जैसी कई चर्चित फिल्में बनाई, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में महेश भट्ट को पहली कामयाबी आशिकी से ही मिली। तो ये थी फिल्म आशिकी के पर्दे पर आने की कहानी और इससे जुड़े किस्से। इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।